नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले ने इस देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। अब तक 28 पर्यटकों की मौत की खबर सामने आ रही है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF यानी कि द रेसिस्टेंट फ्रंट ने ली है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप माना जाता है। इस हमले के तार पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI से जुड़े होने की बात भी कही गई है। इस हमले को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के हालिया भड़काऊ बयानों को भी जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हालिया बयानों में इस हमले के संदर्भ में कई सवाल खड़े किए हैं। मुनीर ने हाल ही में इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में कहा था, कश्मीर हमारी गले की नस है और हम इसे कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने भारत पर जम्मू कश्मीर में क्रूरता और बर्बरता का आरोप लगाया और हिंदू मुस्लिम विभाजन को उजागर करते हुए कहा कि हम हिंदुओं से हर चीज में अलग हैं। माना जा रहा है कि मुनीर के इन्हीं बयानों के तुरंत बाद पहलगाम में हमला होना संयोग नहीं है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को भारत के खिलाफ हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। मुनीर के बयान आतंकियों के लिए एक संकेत की तरह काम करते हैं, जो पाकिस्तान को आंतरिक अस्थिरता और बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह से ध्यान हटाने की कोशिश है। मुनीर का इतिहास भी संदेह भरा रहा है। 2019 में पुलवामा हमले के वक्त वो ISI के प्रमुख थे और इस हमले में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। भारत ने तब बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी मारे गए थे। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन TRF लश्कर-ए-तैयबा का ही एक सहयोगी है, जिसे पाकिस्तान से संचालित होने का संदेह है। सूत्रों का दावा है कि TRF को पाकिस्तान के ISI से रसद, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिलती है। यह संगठन हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर के कई हमलों में शामिल रहा है। पाकिस्तान का आतंकी संगठनों के साथ एक लंबे समय से गठजोड़ रहा है। 2019 में पुलवामा हमले के दौरान भी जैश-ए-मोहम्मद को ISI का समर्थन प्राप्त था। पहलगाम हमले की टाइमिंग और हमलावरों की रणनीति से संकेत मिलता है ये एक सुनियोजित हमला था। इसके पीछे पाकिस्तान की गहरी साजिश हो सकती है। पाकिस्तान की ISI पर लंबे समय से आतंकी संगठनों के समर्थन देने का आरोप रहा है। 2019 में खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ISI ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हमले की योजना बनाई थी। हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में लश्कर-ए-तैयबा की एक सभा में पाकिस्तानी सेना और ISI के जवानों की मौजूदगी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें बच्चों को बंदूकें थमाई गई थी। ये घटना पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के बीच गहरे गठजोड़ को उजागर करती है। पहलगाम हमलों में हमलावरों द्वारा पुलिस वर्दी का उपयोग और हिंदू मुस्लिम आधार पर नाम पूछकर गोलीबारी करना इस बात का संकेत है कि यह हमला सुनियोजित था और वैचारिक रूप से प्रेरित भी था। पहलगाम हमला दोपहर करीब 3 बजे बैसरन घाटी के ऊपरी इलाकों में हुआ, जहां पर्यटक घुड़सवारी और ट्रैकिंग का आनंद ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 हमलावर पुलिस या सेना की वर्दी में आए, जिन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने तुरंत क्षेत्र को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को सील किया हुआ है और सर्च ऑपरेशन चालू है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की क्विक रिएक्शन टीम QRT भी घटना स्थल पर तुरंत भेज दिया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला तब हुआ है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर है। यह उस वक्त भी हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर थे। हमला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि PM मोदी अपना दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी में लोगों के नाम धर्म पूछकर गोलियां बरसाई। यहां तक कि लोगों के पैंट उतारकर भी देखे गए और प्राइवेट पार्ट चेक करके गोली मार दी गई। यह कहना है डिफेंस एक्सपर्ट का। पाकिस्तान पर प्रायोजित आतंकियों ने पहलगाम हमले का इसी वक्त क्यों चुना? इस बात पर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर JS सोढ़ी के मुताबिक हमले का
यही वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि एक तो भारतीय पीएम सऊदी अरब के दौरे पर है, दूसरा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर है। अमेरिका और सऊदी अरब से भारत के नए रिश्ते मजबूती के साथ बन रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को अखर रहा है, उसको रास नहीं आ रहा। ऐसे में उसके समर्थक आतंकियों ने इस वक्त पर इस बर्बर हमले को अंजाम दिया। डिफेंस एक्सपर्ट सोढ़ी आगे कहते हैं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने सबसे पहले पर्यटकों को नाम पूछा, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए भी कहा और इसके बाद फिर गोली मार दी। वहीं कई पुरुषों की पैंट उतारकर उनके प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए गए। इसके बाद उन्हें गोली मारी। आतंकवादियों की यह क्रूरता दिल दहला देने वाली है। डिफेंस एनालिस्ट जेएस सोढ़ी आगे बताते हैं कि पहलगाम में एक रेस्टोरेंट में आतंकी ने लोगों से उसके नाम पर धर्म पूछकर गोलियों से भून डाला। ये बर्बर वारदात इसलिए की गई ताकि कश्मीर की आवाम और दूसरे राज्यों को लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि कश्मीर में कोई आ ना पाए। इसके अलावा एक और मैसेज ये भी था कि दुनिया का ध्यान कश्मीर की ओर जाए, वो भी तब जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर है। साफ तौर पर उनका मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरह कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को कश्मीर से दूर किया जाए। इनका एक सीधा मकसद था कि जिस राह पर कश्मीर चल रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये पूरी तरह से एक दिन आतंकवाद और पाकिस्तान का जो इसमें हस्तक्षेप है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान इससे बुरी तरह डरा हुआ है, घबराया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। बीएलए किस तरह से वहां पर लगातार अटैक कर रहा है, ट्रेन की ट्रेन हाईजैक करी जा रही है, वहां पर कत्लेआम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को फिक्र है कश्मीर की। उसकी निगाहें यहीं पे टिकी है और वहां के लोग चिल्ला रहे हैं कि देखिए कश्मीर में कितने अमन और चैन के साथ लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यकीन मानिए, कश्मीर जो 80 और 90 के दशक की जो तस्वीरें थी वो अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। कश्मीर अब बिल्कुल वैसा नहीं रहा। कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी से अखबार की जो शुरुआत होती थी, जो हेडलाइंस होती थी, वो कश्मीर में पत्थरबाजी से शुरू हुआ करती थी। अब वो सब धारा 370 जब से खत्म हुआ, चीजें वहां पर नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। लेकिन इसी बीच में पहले रियासी, उसके बाद अब ये बड़ा हमला ये किया गया ताकि दहशत पैदा कर दी जाए, ताकि कश्मीर फिर कोई आए ना। और हुआ भी कुछ वैसा ही। जब लोगों यहां पर इतना बड़ा हमला हुआ तो जो लोगों की आगे की बुकिंग्स थी वो तुरंत कैंसिल कराने लगे, क्योंकि मन में एक डर है और एक खौफ है। जिस तस्वीरें जो भी देखेगा उसका भी दिल दहल जाएगा। लोगों के नाम पूछकर उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, लोगों से उसका धर्म पूछा जाता है और फिर उसको कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता है, उनको निर्वस्त्र किया जाता है। इस तरह से आतंकियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। हालांकि भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं, वो वहां पर जहां पर ये वारदात हुई पूरी उस जगह भी गए, पहलगाम के उस इलाके में भी गए। उधर पे वो लोगों से भी मिले जो पीड़ित थे। रो रो कर महिलाओं ने, वहां की मौजूद व्यक्तियों ने अपनी आपबीती उनसे सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर पूरा नरसंहार किया गया, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी तरह सोशल मीडिया पर आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जहां पर एक लाश के बगल में एक महिला बैठी हुई है। जी हां, वो हरियाणा के करनाल में एक नेवी ऑफिसर है जिसकी बीवी बैठी हुई है। 10 दिन पहले ही इनकी शादी हुई थी और अब ये लोग घूमने पहलगाम गए हुए थे। पहलगाम गए, पति को पत्नी के सामने आतंकियों ने गोलियों से भूंज दिया। पति कोच्चि में नेवी में उनका वहां पर डिप्लॉयमेंट था, वहां पर वो तैनात थे और वो उनकी पत्नी आए हुए थे घूमने, उनका नाम पूछा और फिर उनको भी गोली मार दी। उनका पार्थिव शरीर आज दिल्ली लौटा। पूरा इलाका गमगीन था। हर आदमी, पूरा गांव, समाज, सारे लोग दुख से भरे हुए थे, क्योंकि हमने एक होनहार अपना नेवी ऑफिसर भी इस आतंकी हमले पे खो दिया है। अब इंतजार है जवाबी कार्रवाई का, जिसका हर व्यक्ति 140 करोड़ हिंदुस्तानवासी आज सिर्फ एक मान कह रहे हैं कि हमको बदला चाहिए और इनको अब करारा जवाब देना पड़ेगा।